नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोटि पूरक कोण इनकी जोड़ियों के बारे में अध्ययन किया था। उसी तरह प्रश्न संग्रह 16 जो है वो भी हम लोगों ने हल किया था। उसमें प्रश्न पहले में कुछ गणित मैंने आपको हल करके दिखाए थे और प्रश्न दूसरा जो है वो भी मैंने आपको नोटबुक में हल करके दिखाया था। उसके साथ साथ अभी हम लोग आज तीसरी जोड़ी जो है वो देखने वाले हैं, कोणों की तीसरी जोड़ी। देखो, पहली कोणों की जोड़ी जो देखी थी वो हम लोगों ने आसन्न कोण यानी संलग्न कोण कहा जाता है। दूसरी जोड़ी देखी थी कोटि पूरक कोण। अभी तीसरी जोड़ी देख रहे हैं कोणों की संपूरक कोण। अभी संपूरक कोण किसको कहते हैं वो पहले हम लोग थोड़ा सा उसका अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, पिछले साल 6वीं में आप लोगों ने पाठ दूसरा कोण तथा कोणों के प्रकार, इसमें आप लोगों ने कोण के प्रकार पढ़े हैं। तो उसमें देखो इस प्रकार का कोण जो है वो आपको दिखाया गया था। अभी देखो यहाँ पर ए बी ये जो रेखा है इस पर टी बिंदु है और इस टी बिंदु पर यहाँ पर अगर हम लोगों ने ये तीर जो है जैसे घुमाया तो यहाँ पर मतलब समझ लो ये टी जो है ये इसका मध्य बिंदु है और इस मध्य बिंदु से ये जो किरण है वो इस तरह से अगर हम लोगों ने घुमाया तो किस प्रकार का कोण तैयार होगा, तो रेखीय युगल कोण तैयार हो जाएगा। तो यानी ये 180 अंश वाला अर्धवृत्त कोण हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो कोण है उसका माप रहेगा 180 अंश। तो इस तरह का कोणों का जोड़ियाँ जो है वो पिछले साल आप लोगों ने पढ़ी है। अभी उसके आधार पर हम लोग अभी आगे का जो है वो हम लोग कोणों की जोड़ियाँ देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर ये आकृति जो है, इस आकृति में ए बी सी ए रेखा है, इस पर बी ये उसका मध्य बिंदु है और इस बी से बी डी ये किरण जो है वो खींचा गया है। इस बी डी किरण के कारण यहाँ पर दो प्रकार के कोण तैयार हो गए हैं, जैसे कि कोण ए बी डी ये अधिक कोण तैयार हो गया है और कोण डी बी सी ये न्यून कोण तैयार हो गया है। तो यहाँ पर अभी देखो माप कोण ए बी डी बराबर कितना, देखो ए बी डी इसका माप जो है वो आप लोगों को कोण मापक की यानी चांदे की सहायता से इसको गिनना है। तो ये रहेगा 110 अंश। और दूसरा है डी बी सी, इसका भी माप गिनना है तो इसका माप रहेगा 70 अंश। यानी माप कोण ए बी डी जोड़ माप कोण डी बी सी बराबर 180 अंश। देखो 180 अंश यानी ये जो दो कोणों की जो माप है इनका योगफल 180 अंश आता है। तो इस तरह से जिन दो कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है उन्हें एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। देखो यहाँ पर कोण ए बी डी और कोण डी बी सी ये दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण है क्योंकि इनके मापों का योगफल 180 अंश है। उसके बाद देखो आगे वाला जो है प्रश्न, नीचे दी गई आकृति में कोणों का निरीक्षण करो और चौखट में उचित संख्या लिखो। यहाँ पर देखो पी क्यू आर इसका माप है 110 अंश और माप कोण एम एन टी इसका माप है 70 अंश। तो देखो यहाँ पर रिक्त स्थान में भरने का है। माप कोण पी क्यू आर बराबर 110 अंश, माप कोण एम एन टी यहाँ पर इसका माप है 70 अंश और फिर माप कोण पी क्यू आर जोड़ माप कोण एम एन टी बराबर 110 जोड़ 70 अंश बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। इसका मतलब देखो यहाँ पर ये पी क्यू आर और एम एन टी ये दोनों जो हैं ये संपूरक कोणों की जोड़ी है। तो देखो अभी संपूरक कोणों के कुछ उदाहरण जो है वो भी हम लोग हल करने वाले हैं। तो देखो पहला उदाहरण है 135 अंश माप वाले कोण के संपूरक कोण का माप ज्ञात करो। देखो यहाँ पर किताब में उदाहरण जो दिया है वो आपको समझा रही हूँ। देखो इसका हल कैसे करना है। तो देखो संपूरक कोण का माप ज्ञात करना है, इसलिए संपूरक कोण का माप पी अंश मानने का है और संपूरक कोणों के मापों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। इसीलिए दिए गए कोण का माप है 135 अंश जोड़ जो हम लोगों को जिस कोण का मान ज्ञात करना है उसका पी ले लिया है और बराबर 180 अंश। फिर यहाँ पर हमें पी का मान ज्ञात करना है, 135 की आवश्यकता नहीं है लेकिन दोनों के बीच में जोड़ का चिन्ह है इसलिए जोड़ के विरुद्ध क्रिया करके 135 को निकाल देंगे। तो देखो यहाँ पर 135 जोड़ पी ऋण 135 बराबर 180 ऋण 135। तो देखो यहाँ पर 135 दोनों भी कट हो गए तो फिर कितने हो गए 180 में से 135 घटाए तो 45 यानी पी का माप कितना आ गया 45 अंश। तो इसीलिए 135 अंश माप वाले कोण के संपूरक कोण का माप कितना होगा 45 अंश होगा। उसके बाद दूसरा एक उदाहरण है, कोष्टक में ए जोड़ 30 अंश तथा 2a अंश परस्पर संपूरक कोणों के माप हो तो प्रत्येक कोण का माप कितना होगा। देखो यहाँ पर ये a जोड़ 30 अंश ये भी एक कोण है और 2a अंश ये भी एक कोण है, मतलब इन दोनों कोणों के मापों का
माप है। अभी ये दोनों कोण जो है वो संपूरक कोण है, इसका मतलब इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 180 अंश। इसीलिए देखो यहाँ पर a जोड़ 30 जोड़ 2a, मतलब दोनों का जोड़ जो है वो 180 अंश। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2a और यहाँ पर 1a, 2 और 1 कितने हो गए 3a, इसलिए 3a बराबर 180 में से देखो यहाँ पर धन 30 है, इसको निकालने के लिए ऋण 30 करेंगे। 180 में से 30 घटने आई तो 150 और 3a बराबर 150। अभी हमें a का मान ज्ञात करना है, 3 की आवश्यकता नहीं, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है तो उसके विरुद्ध क्या रहेगा, भाग रहेगा। तो दोनों पक्षों में 3 से भागने का है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 5 15 और ये 50। a बराबर कितना आ गया 50 अंश। तो फिर अभी a जोड़ 30, तो इस कोण का माप ज्ञात करना है, इसलिए a जोड़ 30 बराबर a का माप आया है 50, 50 जोड़ 30 यानी 80 अंश। और 2a यहाँ पर इसका माप ज्ञात करना है, तो इसलिए 2a का मतलब 2 गुना a यानी 2 गुना 50 बराबर 100 अंश। और उन दोनों कोणों का माप एक का माप 80 अंश और दूसरे का माप 100 अंश है। तो इस तरह से हम लोगों ने यह संपूरक कोणों की जोड़ियाँ जो है आज के वीडियो में देखी है। कल इसका प्रश्न संग्रह जो है वो हम लोग हल करेंगे। धन्यवाद।